जय श्री माता जी। सहजयोगी बेटी पायलट कैसे बनी? सहजयोग करने के बाद जीवन में कैसे बदलाव आए? सहजयोग और श्री माता जी की कृपा से एग्जाम के समय और पढ़ाई के दौरान मानसिक शांति कैसे मिली? सहजयोग के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं? पायलट बनी मृदुला दीदी ने अपनी पढ़ाई के दौरान सहजयोग का प्रचार प्रसार कैसे किया, इसके बारे में बताया है। हम मृदुला दीदी द्वारा दी गई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरा नाम मृदुला है और मैं बचपन से ही सहयोग करती हूँ और श्री माता जी की कृपा से आज मैं एक कमर्शियल पायलट हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कमर्शियल पायलट बनूंगी या मैं आज जिस मुकाम पे हूँ मैं वहाँ तक पहुँचूंगी। सब श्री माता जी की कृपा है जो आज मैं यहाँ पे हूँ। बचपन से मुझे प्लेन्स की तरफ बहुत दिलचस्पी थी और जब प्लेन ऐसे हवा में उड़ता था, लाइक घर के ऊपर से जा रहा होता था, तो मैं भागती भागती दौड़ती हुई जाती कि देखने की कहाँ जा रहा है, किधर से जा रहा है, कितना ऊपर है। तो बस बचपन से यही था। और 11th एंड 12th में जब मैं अपने हॉस्टल में थी तब एयरपोर्ट के नज़दीक ही मेरा हॉस्टल था नागपुर में, और तो हमारे हॉस्टल के ऊपर से फ्लाइट्स जाती थी और मैं बस दिन रात देखते रहती थी। मेरी कभी इंजीनियरिंग में कभी मेरा मन नहीं लगा। और बस 12th होने के बाद एक दिन श्री माता जी ने पता नहीं मेरे दिमाग में ये कहाँ से ख्याल आया कि मुझे पायलट बनना है। और तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि अगर ये तेरे दिमाग में ख्याल आया है तो ये श्री माता जी ही ला सकती है और इससे और कुछ नहीं हो सकता। तो बस उसी बात को ध्यान में रख के मैंने अपनी सारी आगे की प्रोसीजर्स करी है। मैं जहाँ भी गई, जो भी किया, मैंने बस ये ध्यान में रखा कि श्री माता जी ने मुझे मेरे दिमाग में ये दिलाया है कि मुझे कमर्शियल पायलट बनना है और दिस इज व्हाट प्रोफेशन आई लव। और क्योंकि मुझे कभी कुछ पता नहीं था कि पायलट कैसे बनता है, मुझे बस इतना पता था कि मुझे प्लेन्स पसंद है और मैं प्लेन्स से बहुत ट्रैवल करूंगी फ्यूचर में। मुझे कभी ये नहीं पता था कि पायलट बनना कैसे है, या हमारी लोकेलिटी में जो नियर बाय एरियाज है यहाँ से मोस्टली कोई भी पायलट नहीं है। और आई थिंक तब मुझे पता भी नहीं था, अगर एक दो है भी तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने अपनी सारी रिसर्च गूगल से करी थी, गूगल, यूट्यूब और सारी जगहों से मैंने दिन रात पूरा एक करके रात 3 बजे तक सर्च करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन निकाली। और पापा का थोड़ा अपोजिशन था, बट पापा ने भी मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। ही वॉज नॉट लाइक he didn't wanted me to go for a career where I am quitting my studies. उन्हें लगता था कि मैं ग्रेजुएशन करूं और उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ तो मैं वो करूं। लेकिन मैंने जो स्टडी करी थी उससे मुझे इतना आइडिया मिल गया था कि अगर मैं 4 साल वेट करती हूँ और उसके बाद इस फील्ड में आती हूँ तो तब ये फील्ड में, मतलब ये जो टाइम है ये करेक्ट टाइम है। अगर तब मैं आती हूँ तो शायद मैं आऊंगी नहीं कभी, क्योंकि हम लोग भटक जाते हैं। तो और कोविड का टाइम चल रहा था और कोविड के बाद एयरलाइन में अभी वैकेंसीज बहुत आ रही हैं, तो दिस इज द करेक्ट टाइम। इसलिए मैंने श्री माता जी का बस वही, मेरी मम्मी ने जो मुझे बताया कि श्री माता जी ने तुम्हारे दिमाग में ये लाया है, तुम इस पे गिव अप नहीं करना, तो मैंने वही ध्यान में रखे मैं मुंबई चली गई अपने मेडिकल्स करने। मेडिकल एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया और उसके बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन किए। सितंबर 2021 से मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है और मैंने अपनी एग्जाम्स क्लियर की थी नवंबर 2021 में, विद इन दैट टू इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। और ये एग्जाम्स बहुत टफ होती है, लोग 3-3, 4-4 साल एग्जाम्स देते हैं और 3-3, 4-4 अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन दे डू नॉट क्लियर। और मुझे जब इस बैकग्राउंड से कोई भी नॉलेज नहीं थी और बस इतना पता था कि श्री माता जी मेरे साथ है और कभी कुछ नहीं होगा, बस इसी बात को ध्यान में रख के
मैंने एग्ज़ाम्स दिए और एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर भी कर लिया। मुझे याद है मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो सबसे पहले मैं गणेश चतुर्थी लेती हूँ और उसके बाद मैं वाइब्रेशंस देती हूँ कि माता जी को बोलती हूँ कि माता जी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आप ही है, आपको पता है मैंने कितनी पढ़ाई की है और आप ही मुझसे पेपर सॉल्व करके लीजिएगा। और पेपर सबमिट करके टाइम मैं इतना बोलती हूँ कि माता जी मैं पेपर आपके चरणों में दे रही हूँ, तो जो भी एग्जामिनर है आई डोंट केयर, इट इज़ यू जो मेरा पेपर चेक करेंगी और मैंने जो स्टडी की है उसके हिसाब से आपको जो करना है, पास करना है पास, फेल करना है फेल। तो ऐसे करती हूँ मैं हमेशा अपने पेपर में, और जहाँ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होती है मैं वहाँ पास भी हो जाती हूँ और मोस्टली पेपर्स में मैं अभी तक पास ही होते आई हूँ। देन उसके बाद नवंबर 2021 में मैंने अपनी एग्ज़ाम्स क्लियर की जो हमें देनी होती है टू बिकम अ पायलट। उसके बाद मेरा फ्लाइंग का फेज था जो मुझे यूएसए में जाके करना था। इसके लिए वीज़ा अप्लाई किया, लोन अप्लाई किया, 1-1.5 महीना वेट किया लेकिन नहीं हो रहा। मेरे दोस्त जा रहे थे, मेरे कुछ दोस्त यूएसए जा रहे थे फॉर देयर फ्लाइंग और फिर मुझे भी लगता था कि मुझे भी जाना है, बट हो ही नहीं रहा है। फिर मेरे दिमाग में वो ख्याल आने शुरू हुए कि शमाता जी कहीं आप मुझे रोकना तो नहीं चाहती यहाँ पे कि ठीक है थे तूने यहाँ तक किया, लेकिन मे भी आप चाहती है कि ये मेरे लिए करेक्ट नहीं है और मे भी आप चाहती है कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट ना करूं, इसलिए आप मुझे वीज़ा ही नहीं दे रहे, इसलिए आप मुझे लोन ही नहीं दे रहे। ये बहुत ही जेन्युइन सी बात है और ये मेरे दिमाग में बहुत आई। 2 महीने के बाद मैं फिर से एक बार 100th बर्थडे माता जी की बर्थडे पूजा के लिए छिंदवाड़ा गई थी और वहाँ पे वॉलंटियरिंग तो नहीं हो पाई बट थोड़ी बहुत जितना भी मिला उतना हमने किया, स्टेज डेकोरेशन का काम एंड ऑल। देन उसके बाद वहाँ पे पूजा बहुत एंजॉय करी। एग्ज़ाम दे के आई थी मैं, रिटन एग्ज़ाम, और रिजल्ट आने में 1 हफ्ता था। उसी 1 हफ्ते में मैं छिंदवाड़ा में थी तो बिल्कुल टेंशन नहीं था कि रिजल्ट कैसे आएगा, मैं पास होंगी ना होंगी। मैं बहुत धूमधाम से, इस साल शादियाँ भी थी छिंदवाड़ा में तो बहुत धूमधाम से मैंने बहुत एंजॉय किया है, डांस एंड ऑल सब एंजॉय किया। एंड फ़ोन टोटली बंद था मेरा, तो मेरे दोस्त मुझे कॉल पे कॉल कर रहे थे लेकिन मेरा फ़ोन बंद था और बैग में पड़ा हुआ था। तो जिस दिन 22nd जिस दिन लाइक वेडिंग्स एंड ऑल थे उस दिन पे मुझे याद है मैं गई थी और हम श्राइन गए थे दर्शन के लिए और वहाँ पे हम श्राइन की 2 चक्कर पहले लगा के आ गए थे। और उसके बाद बाहर फिर से मुझे पापा का कॉल आता है और पापा कहते हैं कि तेरा रिजल्ट आ गया। एंड पापा ने मुझे बताया कि पापा ने मुझे पढ़ के बताया वो पूरा मैसेज की डियर मृदुला महेश चिवाने एंड यू हैव स्कोर्ड दिस मच एंड ऑल। एंड तब मैं बहुत खुश हुई और एक और गिफ्ट मुझे छिंदवाड़ा में श्राइन के सामने मिला और मैं श्राइन में फिर से गई चक्कर लगाने, शमाता जी को थैंक यू कहने। एंड उस दिन फिर मैंने शादी में भी बहुत एंजॉय किया था। तो आपको बस शमाता जी पे भरोसा रखना है जब आप कुछ कर रहे हो और कुछ भी आप प्लानिंग करते हो तो वो डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा। जो शमाता जी चाहती है वही होगा। आज तक मैंने भी प्लानिंग की थी कि बिजनेस वुमेन बनूंगी, इंजीनियरिंग करूंगी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूंगी, पायलट नहीं बन सकती तो, लेकिन मुझे यहाँ आना था, शमाता जी को मुझे यहाँ तक लेके आना था, मुझे पायलट बनाना था। आज मैं जो भी हूँ सब शमाता जी की वजह से हूँ एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर। एंड मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आज भी मैं किसी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करती हूँ तो मैं अप्लाई करते टाइम बस इतना ही बोलती हूँ कि शमाता जी मैं ये आपके चरणों में दे रही हूँ और कोई एग्जामिनर वहाँ बैठा नहीं है, कोई भी इशू करने वाला बैठा नहीं है, आप बैठी है, मैंने आपको ये दिया है एप्लीकेशन और जो भी होगा आप ही करेंगी और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। एक बार मैं एप्लीकेशन कर देती हूँ देन 10 बार मैं उसके बारे में सोचती नहीं हूँ कि कैसे होगा, आज क्या हो रहा होगा, कितने दिन में आएगा, कितने दिन लगेंगे। अचानक से मेरे फ़ोन पे पॉप आउट हो जाता है, मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाती है कि ओके यू हैव गॉटन दिस एंड दैट। तो हमें बस इतना ही रखना है कि शमाता जी के टूवर्ड्स हमारा पूरा समर्पण हो एंड हमें बस पूरा भरोसा रखना है। और सुबह का मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट पहले मुझसे इतना नहीं होता था,
सुबह, बट आई यूज टू डू समटाइम्स लाइक बीच बीच में, बट अभी मैं रेगुलर मेडिटेशन करती हूँ 4:30 बजे का, फॉर जितना भी टाइम आप कर सकते हो उतना टाइम, और फुट्स ऑफ डेली 2 टाइम्स करना ही करना है। और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप JEE दे रहे हो, आप नीट दे रहे हो, आपको मेडिटेशन करना है और श्री माता जी के चरणों में पेपर्स सबमिट कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि इतने सारे लोग नीट दे रहे हैं, इतने सारे लोग JEE दे रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ मैं ही कैसे सिलेक्ट होऊंगा। आप एक सहयोगी है और आप दूसरों से बहुत अलग है। आप चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं, और आपको बस अपनी पूरी श्रद्धा रखनी है श्री माता जी की ओर, और अपना पेपर श्री माता जी के चरणों में सौंपना है। तो उसके बाद जो भी होगा सब आपके लिए श्री माता जी जो अच्छा आपके लिए जो भी है वही करेगी। अगर कभी पेपर क्लियर नहीं होता है तो बुरा नहीं मानो, फिर से उठ के पढ़ाई करो और देखना आप नेक्स्ट टाइम जरूर क्लियर करेंगे, और जो आपके लिए योग्य है वही होगा। अगर आपको MBBS का कॉलेज नहीं मिल रहा है, BA MS मिल रहा है, तो शायद वो आपके लिए योग्य है, इसलिए आपको वो मिल रहा है। तो कभी भी डाउट नहीं करना, जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करते चलो, और यही चीज़ आपको एक बहुत अच्छा सहयोगी बनाती है, जो मैंने इन 2-3 सालों में सीखी है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू श्री माता जी कि उन्होंने मुझे एक सहयोगी बनाया, और बचपन से मुझे एक सहयोगी बनाया और मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस किया है। श्री माता जी की स्पीचेस सुन के मुझे हमेशा एक गाइडेंस मिलती है, एंड दैट इज़ सो गुड। तो थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी।